नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में हुए हादसे में कितने लोग हुए घायल, मथुरा में 2 बाइकों की भिड़ंत में कितने लोग हुए घायल और समस्तीपुर में लोगों में किस बात को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा के पिनाहट से नेजा चढ़ाने जा रही कैंटर उदी से 10 किलोमीटर आगे जाकर पलटी, जहां कुछ मृतक बताए जा रहे हैं और वहीं बाकी लोग घायल हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। बैतूल में 3 माह से चल रहे एक नाटकीय मामले का आज पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया। बता दें कि 3 माह पहले एक बुजुर्ग के लापता होने की खबर लिखाई गई थी तथा 2 माह बाद बुजुर्ग का नर कंकाल खेत में मिलने के बाद आखिरकार आज पुलिस इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम का खुलासा करने में सफल रही है, जिसमें एक कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की थी। धरना प्रदर्शन भी किया, थाने पे भी किया, एसपी कार्यालय में भी आकर किया। इसके बाद अभी पिछले माह जो है जो गुम इंसान थे श्री प्रहलाद माकोड़े, इनकी डेड बॉडी उसी गांव के गन्ने के खेत में मिली जब कटाई का काम चालू था। और इसमें फिर पुलिस ने तत्परता से पूछताछ की और उन्हीं के घर का जो नौकर था उससे पूछताछ करने पे ये बात संज्ञान में आई कि उनका जो गुम इंसान थे उनका जो बेटा था प्रफुल्ल माकोड़े, उसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और उनका मर्डर किया है। फिर इस आधार पे हम लोगों ने और पूछताछ की, प्रफुल्ल से भी की और उसके परिवारजनों से भी की। तो ये बात सामने आई कि जो गुम इंसान थे श्री प्रहलाद माकोड़े, वो घर से निकल गए थे और अक्सर किसी न किसी तीर्थ स्थान या मंदिर दर्शन के बहाने वो निकल जाया करते थे। इसी तारतम्य में वो घर से निकल गए थे और जैसे ही वो घर से घर वापस लौटे हैं तो उनके बेटे ने जो है उनसे लड़ाई झगड़ा किया और इस बात का वाद विवाद हुआ कि आप बिना बताए इस तरह से क्यों गए और इस तरह से परिवार की बदनामी आप क्यों कर रहे हैं, कहीं पे भी आप चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। इन सब बातों को लेके आक्रोशित होके उस बेटे ने, जो नौकर का कहना है कि गन्ने के खेत में एक कोयता था उसके हाथ में, बेटे के हाथ में, और एक तरफ से उसने अपने पिता को पकड़ के रखा था और गन्ने के खेत में बीचों बीच ले गया और घटना कारित की। और उसके बाद आकर उसने जो हथियार है वो उसी के खेत में जो है वो छुपाया, जिसकी निशानदेही से हमने उसको जब्त भी किया है। मामला था, इसमें बहुत मेहनत से काम किया गया है और इसमें जो डीएसपी हैं हमारी पल्लवी गौड़, उनके निर्देशन में, और टीआई सुनील लाटा और सब इंस्पेक्टर मोहित जो बैतूल बाज़ार प्रभारी भी हैं अभी फ़िलहाल, उनके निर्देशन में ये पूरा मामला जो है वो सुलझाया गया है। और इसमें फॉरेंसिक की भी विशेष मदद ली गई और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई और इस तरह से पूरा मामले का खुलासा हुआ है, वो मिल गया है। जी, बैतूल से सी न्यूज संवाददाता। जनपद मथुरा के थाना राया क्षेत्र अंतर्गत कस्बा राया स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना थाना राया पुलिस को दी और सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मृतक के शव को रेलवे ट्रैक से हटाकर साइड में रखवा दिया। भैया क्या नाम है तुम्हारा? दूरी सिंह। अच्छा, वहाँ की घटना है ये? राया। कौन सी जगह की घटना है? राया ब्लॉक के सामने। कितना टाइम हो गया इस आदमी को ट्रेन से कटे हुए? सर ये तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को तो आधा घंटा हो गया यहाँ पर। आपके सामने से पहले की पड़ा हुआ है ये? जी। कुछ पता चला कहाँ का है कहाँ का नहीं है? नहीं। कोई आईडी फाईडी कोई कुछ पाई? नहीं, कुछ नहीं मिला था। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। थाना राय में रेलवे स्टेशन के समीप हाथरस रोड पर 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। घायल युवक राया के गांव होला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जगरी सर, क्या घटना हुई है? ये दोनों जने आपस में दोनों गाड़ी बढ़ गई और एक हाथरस पे आ रहे थे, 2 हुल्ला गाँव के बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस से फोन कर दिया गया है, गाड़ी आ रही है। तो ये किस किस पे थे ये? दोनों बाइक पर, पूरी मोटरसाइकिल में थी, अपनी अपनी गाड़ियों पर। कहाँ हुई है घटना? ये स्टेशन है सामने शिवपुरी। किसी की चोट भी आई है? हाँ, 2 बच्चों चोट आई है हुल्ला वालों की। और जो हाथरस से आ रहे थे उनकी बोले कि नॉर्मल है, कुछ खास चोट नहीं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता सूरज सिंह की रिपोर्ट।
झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र के घाटोली कस्बे में लगने वाले साप्ताहिक हाट में कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर साप्ताहिक हाट के दौरान लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते हुए नजर आए। एक तरफ सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर सभी जिले के अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके घाटोली कस्बे में लगने वाले साप्ताहिक हाट के दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। समस्तीपुर विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज भूसपर HSC भूसपर पंचायत भवन परिसर में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति 45 वर्ष से ऊपर की महिला एवं पुरुषों के जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बताते चले कि कोविड-19 वैक्सीन पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध नहीं थी, जिस वजह से लोगों में निराशा की भावना आई हुई थी। जैसे ही पुनः वैक्सीनेशन का कार्य दोबारा सुचारू रूप से चालू हुआ, वैसे ही लोगों को टीकाकरण करवाने के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वैक्सीनेशन के प्रति भूसपर पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ताओं, जीविका विकास मित्र, कार्यपालक सहायक एवं कई अन्य बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण के प्रति जागरूक कर टीकाकरण केंद्र पर भेज रहे थे। आज जो यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, लोगों में इस वैक्सीनेशन को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? वैक्सीनेशन में से इसमें से बहुत उत्साहित लग रहा है, जैसे कि लग रहा है कि जो हम अब लें तो हम अब लें, इतना उत्साहित है कुछ कहने लायक नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अभी तक कुल कितना वैक्सीनेशन हो अभी चुका है? तक तो मान लीजिए हो गया कि 80 हो गया है, 90 हो गया, 100 पर जाने वाले। और ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कितने वर्ष तक के आयु के लोगों के लिए चल रहा है आज जो चल रहा है? 45 से लेके जितना ऊपर हो उतना हो। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती कमला कुमारी ANM। आपने जो कोरोना वायरस का टीका लगवाया है, टीका लगवाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कुछ परेशानी नहीं हो रही कोई है? परेशानी नहीं। और आप टीका लगवाने के बाद आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग 45 की उम्र के बाद लें। और आपका नाम? नारायण महतो, घर? बरसौना, भूसपर पंचायत। समस्तीपुर से कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।